भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे हमने पिछले अध्यायों में इस पर चर्चा कर ली है। अब हम करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर एक सामान्य शब्द और नंबर दो पारिभाषिक शब्द। जो शब्द सामान्य जनजीवन में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे सुबह, शाम, मनुष्य, घर, अर्थात जो हम दैनिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं, आम बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम सामान्य शब्द की संज्ञा में लेते हैं। पारिभाषिक शब्द, जो शब्द विभिन्न शास्त्रों में किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इन्हें तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री, रस, अक्षर, शक्ति आदि। जैसे प्रधानमंत्री राजनीतिक आधार पर हम सामान्य बोलचाल में तो लेते हैं, लेकिन इसका विशेष अर्थ है रस। हिंदी भाषा का एक प्रमुख अध्याय है, उसकी उत्पत्ति है। इसी प्रकार से अक्षर और शक्ति साइंस विज्ञान का एक महत्वपूर्ण शब्द है। इस प्रकार से इन्हें पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। इसके बाद हम लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। अर्थ के आधार पर नंबर एक एकार्थी, नंबर दो अनेकार्थी, नंबर तीन पर्यायवाची और नंबर चार विलोम। इस प्रकार से हम अर्थ के आधार पर शब्द को चार भागों में बांट सकते हैं। अब देखते हैं इनके अर्थ। एकार्थी कहते किसे हैं? एकार्थी जैसा नाम से पता चलता है, एकार्थी और एक अर्थ। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे भारतवर्ष, हिमालय, पुस्तक आदि। अर्थात भारतवर्ष एक ही शब्द है, हिमालय शब्द लेने से हिमालय का ही बोध होता है। अर्थात इनका एक ही अर्थ होने के कारण इन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। नंबर दो अनेकार्थी। ये वे शब्द होते हैं जिनके एक से कहीं अधिक अर्थ होते हैं, अतः इन्हें एकार्थी अर्थ कहते हैं। जैसे अंक, अंक शब्द के अनेक अर्थ हैं। नाटक का अंक, गिनती का अंक अर्थात गोद। अमृत, अमृत को अन्न भी कहते हैं, दूध भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं, स्वर्ण और जल भी कहा जाता है। इसी प्रकार से कर, किरण, हाथ, टैक्स और हाथी का सूंड भी कर ही कहा जाता है। इस प्रकार से अनेकार्थी का अर्थ हुआ, अर्थात ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक मतलब या अर्थ निकलते हों। इसके बाद पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी, जैसा कि अनेकार्थी में बताया गया कि उस अनेकार्थी में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ बताए जाते हैं, तो पर्यायवाची शब्दों में वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ का बोध, एक शब्द एक अर्थ का बोध कराते हैं। अर्थात ये शब्द तो बहुत सारे हैं लेकिन अर्थ सभी का एक समान होता है। यहाँ एक अर्थ कई शब्दों द्वारा बताया जाता है। जैसे पानी, पानी का जल, नीर, वारी, अम्बु, इन सब का मतलब क्या होता है? पानी ही होता है। इसी प्रकार जलज, नीरज, वारिज, अम्बुज, कमल, इन सब का मतलब कमल का फूल ही है। इसी प्रकार भगवान, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु अर्थात परमेश्वर, इस प्रकार से के शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम लेते हैं नंबर चार विलोम। विलोम का अर्थ होता है विपरीत अर्थात उल्टा। वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अपना, पराया, सज्जन, दुर्जन, लाभ, हानि, आकाश, पाताल, ऊंचा, नीचा, गुण, दोष आदि। इसके बाद हम करते हैं अन्य शब्द। अन्य शब्दों में वर्णात्मक शब्द। ये वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ वर्णन या व्याकरण से ही स्पष्ट हो पाते हैं। इनको स्पष्ट करने के लिए प्राय एक पूरे वाक्य या उपवाक्य की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अतिथि,
अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। सत्यवादी जो हमेशा सत्य बोलता हो। अकथनीय जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अब है अवधारणा। ये शब्द अवधारणात्मक इसलिए कहे गए हैं क्योंकि अकेले रहकर इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होकर ये अपने किसी संदर्भ के अनुसार किसी न किसी अवधारणा या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे धाएं धाएं, काएं काएं, हाथों हाथ, कानों कान। जैसे वह धाएं धाएं गोलियां चला रहा था, उसका सामान हाथों हाथ बिक गया आदि। इस प्रकार से आप इनको करेंगे। साथ में आप विलोम शब्द लिखेंगे। आपको विलोम शब्द दिख रहे हैं। अथ, इति, अग्र, अनुज, अनाथ, सनाथ। अपनी किसी भी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से इनको लर्न करें, लिखें और याद करें। इसी प्रकार से आप पर्यायवाची शब्द हैं इनको भी लिखेंगे, जो मैं आपको लिखित रूप में भेज दूंगा। धन्यवाद।